ये आए बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई वाले मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांके। हमने मुज़ाकरात की ऑफर को दिल से कबूल किया, पीटीआई को साजगार माहौल फराहम किया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरनों पर भी हाउस कमेटी बने। 2018 में भी जुडिशल कमीशन नहीं हाउस कमेटी बनाई गई थी। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मुल्की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान किया। मेरे ख्याल से 2% कमी होनी चाहिए थी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शेख वारिद जहन्नुम वासल। पाक फौज के 2 जवान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम वतन पर कुर्बान। ISPR का कहना है कि 29 साल के शहीद मेजर हमजा इसरार अपने दस्तों की क़यादत कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नौजवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। Pakistan categorically rejects baseless and unfounded allegations to target Pakistan-China friendship. We reaffirm our unwavering commitment to the foundational principle of One China policy, which is a consistent cornerstone of Pakistan's foreign policy and remains unchanged. पाकिस्तान की वन चाइना से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौने इल्जामात की शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सरमायाकारों और ताजिरों के दौरे मामूल के मुताबिक होते हैं। अमरीकी सरमायाकारों से मुताल्लिक मजीद तफसीलात SIFC से मिल सकती हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान राब्ते जारी हैं। अमरीका से आला सतह के राब्ते होने की सूरत में आगाह करेंगे। 40,000 अफगान बाशिंदे अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। उम्मीद है उनकी रीसेटलमेंट के हवाले से वादा पूरा करेगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? अरबों रुपए के 2 तैयारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म उन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? वजारत दिफा के वकील ने बताया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन ने सवाल किया, मारे जाने से हमले की फाइल बंद हो गई? वकील ने कहा, तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। जस्टिस हसन ने रिमार्क्स दिए, उन तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात हैं। कामरा बेस पर हमले के मुल्ज़िमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? ख्वाजा हारिस ने कहा, उस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। वजारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हमने चीज़ें आगे लेके चलनी है। हमारे चीफ जस्टिस हैं, मैं सीनियर चीफ यूनी हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मैं सीनियर यूनी जज हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अल्लाह है तो मुझे बस सीनियर यूनी ही मुखातिब करे तो बेहतर है, वरना फिर निज़ाम अपसेट होता है। मैं सीनियर जज हूँ और इसमें खुश हूँ। मुझे सीनियर जज ही मुखातिब किया जाए, वरना निज़ाम अपसेट होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। कहाँ दबाव आएगा, मकसद से हटाया जाएगा, लालच भी दी जाएगी, लेकिन आपने हलफ से नहीं हटना। नाइंसाफी के सामने खड़ा होना भी बड़ा हौसला है। हमने चीजें आगे लेकर चलनी है, इंशाअल्लाह चीजें बेहतर होंगी। आपने जो हलफ उठाया है वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अहद है कि हम सच और इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के सिवा किसी और को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार का मुश्तरका एलामिया। कहा, हाईकोर्ट जजों में से ही किसी को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए।
ایسا نہ کرنے سے عطیہ کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ تصور ہوگا۔ وکلا تنظیمیں کنونشن کا انعقاد اور باقاعدہ تحریک کا آغاز کریں گی۔ اپوزیشن میں تھے تو پھر میڈیا، پریس فریڈم، انسانی حقوق، شہری آزادیاں، عدلیہ کی آزادی اچھی لگتی ہے۔ بلاول سے ہماری بڑی توقعات تھی، زرداری صاحب سے بھی تھی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ صدر کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں متنازع ترمیم کے خلاف تحریک کا اعلان کر چکے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا جو اس کالے قانون کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی پیکا ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا۔ مذمتی قرارداد میں کہا پیکا ایکٹ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ پیکا ترامیم بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ واشنگٹن میں ریگن ایئرپورٹ کے قریب چھوٹا طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں جا گرا۔ طیارے میں 60 مسافر اور عملے کے 4 افراد سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی موجود تھے۔ دریائے پوٹومیک سے 20 لاشیں نکال لی گئیں۔ دیگر افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ رونلڈ ریگن ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا۔ ایف بی آئی سمیت دیگر اداروں نے تحقیقات شروع کر دی۔ صدر ٹرمپ نے حادثے پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ کہا کنٹرول ٹاور نے ہیلی کاپٹر کو بروقت رخ موڑنے کیوں نہیں دیا؟ حادثے کو روکا جا سکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا واشنگٹن میں طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا واشنگٹن میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے کا سن کر افسوس ہوا۔ مشکل وقت میں ہماری دعائیں صدر ٹرمپ اور امریکی عوام کے ساتھ ہیں۔ متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ جس کو اقتدار سے ہٹاؤ وہ کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آج تک ہم ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، نکل نہیں پا رہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں جمہوری نظام صرف نام سے چل رہا ہے یا کام بھی ہو رہا ہے۔ حکومت کا کام صرف سیاست کرنا نہیں، روزگار فراہم کرنا اور عوامی مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ خان یونس میں شہید یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ۔ لوگوں کی بڑی تعداد جمع۔ 8 اسرائیلی حمالیوں کے بدلے اسرائیل 110 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے چینی پر 3 سے 4 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تیاری۔ وزیر مملکت چیئرمین ایف بی آر اور سیکریٹری وزارت خزانہ نے تجاویز وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ چینی پر سیلز ٹیکس کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کے لیے تجاویز زیر غور لائی گئیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز کا کہنا ہے چینی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد نہیں کی جا رہی۔ ایف ای ڈی اور سیلز ٹیکس کی تجاویز ہیں جن میں رد و بدل کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے نمائندہ برائے انسانی حقوق کی قیادت میں وقتی ملاقات۔ بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو اپنے حالیہ دورہ امریکہ سے آگاہ کیا۔ امریکی حکام، کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتوں پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے خلاف آپریشن اور امن و امان کی صورتحال پر بھی وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کرکٹ بورڈ کی کاوشوں کو سراہا۔
सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कल की ऑब्जर्वेशन पर वजाहत दे दी। कहा, गुज़श्ता रोज मेरी बात से कंफ्यूजन पैदा हुई। कल खबर चली कि 8 जजों के फैसले को 2 जज गलत कह देते हैं। इस पर बहुत से रिटायर्ड जजों ने राब्ता करके कहा, ये तुमने क्या बोल दिया? मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की है। कहा था 8 जजों के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। वजाहत करना चाहता हूँ, फैसला न मानने से मुतालिक जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट नौजवानों की तालीम और तरक्की से मुताल्लिक इस्लामाबाद एलामिया मंजूर। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं, कायद के प्लेटफॉर्म से इलाकाई ताउन को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। नौजवान अपनी सलाहियतें इस फोरम पर सर अंजाम देंगे। पायदार तरक्की और इलाकाई अमन के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएंगे। सिंध भर की जामियात में तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में यौम सियाह। पप्पासा का कहना है, सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर कबूल नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध तरमीमी एक्ट फौरी मनसूख करें। मुतालबात की मंजूरी तक सिंध की जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मौनी की अलविदाई मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, तिजारती और सफारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध बोले, बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। सारा मौनी ने कहा, पाकिस्तान में गुज़रा वक्त हमेशा याद रहेगा, ताउन जारी रखेंगे। फोन पर कहा गया दरख्वास्त वापस ले ली जाए, वरना नताइज भुगतना होंगे। शहरी अली असगर दुबई में मजदूरी करता था। 7 जनवरी को दुबई से कराची पहुंचा तो एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने गुमशुदा शहरी की बाजियाबी से मुतालिक केस में अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आदमी को उठा लिया और क्या नताइज भुगतना होंगे। शहरी को किस महकमे के हवाले किया गया? FIA हुकाम ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने SSP मलिर से पेशरफ रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अमरीकी खातून को कराची में महबूब की तलाश। कराची गार्डन का रिहायशी 19 साल का नडाल मौका देखते ही फरार हो गया। नौजवान गुज़श्ता शाम अहले खाना को साथ लेकर भाग निकला। 33 साल अमरीकी खातून अपार्टमेंट की पार्किंग में कुर्सी डालकर बैठ गई। खातून से हमदर्दी में इलाके के रिश्ते वाली भी पहुंच गई। पुलिस हुकाम का कहना है, खातून लड़के से मुलाकात और अमरीकी डॉलर्स की अदायगी का मुतालबा कर रही है। 2 बच्चों की मां का अमरीका वापस जाने से साफ इनकार। और चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतवक्के मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मुतवक्के मेहमान खुसूसी होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। फखर जमान की टीम में वापसी का इम्कान।